जय श्री राधे प्रिय भक्तों। देव स्पर्शने नाधिकारिणा, कौन कौन व्यक्ति भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता ये जानेंगे आज। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है, कुछ लोग कहते भी हैं कि मना किया करो लोगों को, स्पर्श ना किया करें भगवान को, क्योंकि भगवान को टच करने से भगवान का जो तेज है वो क्षीण होता रहता है, खंडित होता रहता है। इसलिए क्यों खंडित कर रहे हो तेज को, क्यों क्षीण कर रहे हो? जब नियम बताया तो उस चीज़ का पालन करो। जैसे यदि हम दूर से ही भगवान को स्पर्श ना करके दूर से ही प्रणाम करें, जल चढ़ाएं, कोई भी चीज़ दूर से ही अर्पण कर दें या ब्राह्मण के द्वारा अर्पण करवाएं, तो पाप कोई नहीं है, उसमें पुण्य ही पुण्य है। लेकिन ऐसा नहीं, आजकल के लोग सोचते हैं कि मैं जा कर के भगवान के चरणों को ही दबा दूं। माता पिता का दबाया नहीं जा रहा है और भगवान का दबाने की सब कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, दबाना भी चाहिए, परंतु यदि मना किया गया है, शास्त्रों ने मना किया है, तो उस चीज़ का हमें पालन करना चाहिए। तो पहले बताया गया स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणाम च नराधिप स्पर्शनेनाधिकारोस्ति विष्णुर्वा शंकरस्य च। पहले तो स्त्रियों को, माताओं को बिल्कुल नहीं टच करना चाहिए शिवलिंग या भगवान नारायण की मूर्ति। टच तो किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं करना चाहिए, केवल पंचदेवों में किसी की भी मत करें। पहले माताओं को। अब माताओं को क्यों मना किया गया? क्योंकि माताएं यज्ञोपवीतधारी नहीं होती हैं। शूद्राणाम, शूद्र को भी नहीं टच करना चाहिए, केवल ब्राह्मण टच कर सकता है, और वह ब्राह्मण टच कर सकता है जो नियम संयम का पालन करता हो, शुद्ध पवित्रता में रहता हो, गायत्री उपासक हो। और यदि ये सब नहीं करता है तो चाहे ब्राह्मण ही हो, वह भी भगवान को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं है। और यदि नहीं मानते ऐसे लोग, यदि स्पर्श करते हैं, तो आगे बताया गया शूद्रो बानुपनीतो बा स्त्री बापि पतितोपि वा केशवम वा शिवम वापि स्पृष्टा नरक मश्नुते। ऐसे व्यक्तियों को नरक की यातनाओं को भोगना पड़ता है। तो हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि हमारे जीवन में मंगल हो, सुख समृद्धि आए, भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो भगवान की कृपा प्राप्त तो दूर से भी प्रणाम करने से हो जाएगी। इसलिए नियम का पालन अवश्य करें। इसलिए यदि आप स्पर्श करते हैं, यज्ञोपवीतधारी नहीं हैं, पवित्रता से नहीं रहते हैं, क्योंकि उतनी पवित्रता मनुष्य के अंदर नहीं हो सकती जितनी भगवान के अंदर है। चाहे आप कितना भी स्नान कर लो, यदि आप अपने घर से चल करके मंदिर तक आओगे तो कोई ना कोई चीटा चीटी आपके पैर से अवश्य कुचल करके समाप्त हो जाएगा। जैसे महापुरुष लोग जब चलते हैं, जो सिद्ध संत हैं, अब सिद्ध संत तो कम ही रह गए हैं, और जो हैं भी तो गुफा पर्वतों में ही हैं। इसलिए वो संत बहुत नियम पालन करते हैं। एक एक चीज़ को देखते देखते, पृथ्वी को देखते देखते चलते हैं, कहीं हमारे पैरों से चीटा चीटी ना मर जावे। इसलिए नियम का पालन अवश्य करें। और यदि ऐसे व्यक्ति नहीं मानते तो नरक के ही गामी बनेंगे। यदि स्वर्ग का गामी बनना है तो पालन अवश्य करना है। क्योंकि जब माताएं शिवलिंग को रगड़ती हैं तो माता गौरा रुष्ट होती हैं, श्राप देती हैं। तो जो नियम बताया गया है वही पालन करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और लोगों को भेजें, ताकि ये बात सबको पता चले। और इसमें भेदभाव ना समझिए, क्योंकि भेदभाव बिल्कुल नहीं है। भाई, जो बताया गया है कि यज्ञोपवीतधारी ही केवल स्पर्श कर सकता है, तो उस चीज़ का सभी पालन करें। जो नियम संयम से रहता हो, पवित्रता में रहता हो, शुद्ध रहता हो, केवल वही टच कर सकता है। बाकी चाहे ब्राह्मण ही हो, यदि अपवित्र है तो वह भी टच करने का अधिकारी नहीं है। जय श्री राधे।